आखिर हम लोग करें तो क्या करें, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है एक आंदोलन छोड़ के। आंदोलन के अलावा तो कोई रास्ता भी नहीं है। करेंगे। भारत आज़ाद करने के लिए तो कंटिन्यूअस आंदोलन हुआ था ना, तब जाके हमें आज़ादी मिली। तो वैसे ही जब तक हमारा अधिकार और हमें विज्ञप्ति नहीं मिलेगी तब तक हम ऐसे ही सड़क पर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव और मैं हूं आकाश। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट और बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं बहुत समय से सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी बहाली हो जाए, लेकिन सरकार को उनकी जो परेशानी इस देखने को समझ ही नहीं आ रही सरकार को। और आज एक बार फिर से डाक बंगला चौराहे पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी यहाँ पर उन्होंने धरना देकर बैठ चुके हैं और यहाँ से लोग मार्च निकालेंगे। इनका जो मार्च था ये बहुत बार पिछले 3 सालों से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की जो सरकार है रोजगार देने का वादा करती है लेकिन रोजगार नहीं देती है। और इसके लिए ये जो अभ्यर्थी है फिर से एक बार प्रदर्शन करने के लिए आ चुके हैं और इनसे यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या एक्शन लेंगे। मतलब सरकार जब इन पर एक्शन ले नहीं रही है तो आखिर ये कर भी क्या सकते हैं। सीटेट और बीटेट में जो इनको बहाली चाहिए थी वो मिल नहीं रही है। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर इतनी जो भीड़ जमा है, यहाँ पर सभी अभ्यर्थी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर पुलिस प्रशासन भी आई हुई है इनको रोकने के लिए। मतलब बिहार में अगर नौकरी आपको चाहिए तो उसके लिए सिस्टम की जो आंख खोली है ना, उसके लिए आपको प्रदर्शन और विरोध करना ही पड़ता है। और एक बार फिर से ये जो सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी एक बार फिर से प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद है और इन अभ्यर्थियों को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। पिछले बार आप सभी ने देखा था कि जो बीएसएससी का हुआ था प्रदर्शन, उसमें अभ्यर्थियों को लाठियाँ भी भांजी गई थी। मतलब वहाँ पर जो भी पुलिस प्रशासन थी उन्होंने लाठियाँ भी भांज दी थी। लेकिन आज देखते हैं कि आज क्या होता है। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर डाक बंगला चौराहे पे धरना दे रहे हैं और इस प्रदर्शन के बाद जो पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है वो क्या करती है, अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो जब आरजेडी सत्ता में थी, मतलब जब आरजेडी सत्ता में नहीं थी, जब बीजेपी की सरकार थी, तब तेजस्वी यादव जो है छात्रों का आवाज़ बनकर, मतलब अभ्यर्थियों का आवाज़ बनकर उठते थे कि उनके साथ बोलते थे कि उन्हें नौकरी के लिए, मतलब उनके साथ आवाज़ उठाते थे। लेकिन आज जब तेजस्वी यादव सरकार में है तो उनसे कुछ नहीं कर बनता, आज वो खामोश है। अब ये अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, आइए इन कुछ अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश करते हैं हम कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। आइए कुछ अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है। मेरा कहना यह है कि जब तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं थे, जब अपोजिशन में थे, तो छात्रों की आवाज़ बनकर बोलते थे, लेकिन आज वो सत्ता में बैठे तो खामोश बैठे हुए। ऐसा नहीं, तेजस्वी जी पर पूरा भरोसा था, लेकिन तेजस्वी जी इतना न युवाओं के साथ ठगने का काम किए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, कितना इंतजार करेंगे महाराज। 8 महीना हो गया और ये थोड़ा के मतलब 8 महीना, कितने लगेंगे तो 2 साल 3 साल जाएगा। तो युवा है, युवाओं के दर्द समझिए और नोटिफिकेशन दीजिए, और नहीं तो आपका बर्बादी तय हो गया। हम एक जादव समाज से हम पूरे बताते हैं, युवा के जो दर्द, जाति पर वोट नहीं देगा, रोजगार पे बात करेगा, उसको वोट देगा। तेजस्वी जी आपको इतना सीट कैसे आया? आपने रोजगार की बात की थी, लेकिन आप रोजगार से मुद्दा हटा दिए, तो आप ही समझिए कि बेरोजगार हो जाइएगा। हम लोग की तरह रोड पे आ जाइएगा, विपक्ष में रहने लायक रहिएगा, पक्ष में मुश्किल हो जाएगा। और जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है, उनका बोलना था कि प्रदर्शन करने का कोई फायदा नहीं है। इस पे बिहार के लिए बहुत ही बदनसीब है कि ऐसा लोल शिक्षा मंत्री बन गया जिसको शिक्षा पे एक ठोप ज्ञान नहीं है। शिक्षा पे बात करने के तरह रामचरितमानस पे चल जाते हैं। अरे भाई, जब शिक्षा पे बहुत शिक्षा बात कीजिए। आपके धार्मिक ग्रंथ के लिए मंत्री नहीं बनाया गया है। हम लोग क्या करें, आखिर करें तो क्या करें, मर जाए? कितना दिन समय आपसे मांगे? 8 महीना दे दिए, 13 कैबिनेट हो गया, अभी तक एक नियमावली पास नहीं हुआ। तो ऐसे मंत्री को हम लोग बिहार से बर्खास्त करना चाहते हैं। कैसे मंत्री हम लोग को नहीं चाहिए। ये मंत्री नहीं है, लिफाफा मंत्री है। मतलब आप देख सकते हैं कैसे अभ्यर्थियों का गुस्सा दिख रहा है। जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है, मतलब उनको शिक्षा मंत्री रहने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहना है इन लोगों का कि वो मतलब शिक्षा के बारे में सोचते ही नहीं है, बस और रामचरितमानस के लेकर मुद्दे पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर छात्र दर्द में परेशान हैं, पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं अपने बहाली का, लेकिन उनको बहाली नहीं मिल पा रही है। तेजस्वी यादव बस वादे करते जाते हैं कि रोजगार उन्हें मिलेगा, लेकिन असलियत में देखा जाए तो रोजगार की एक फूटी कौड़ी भी नहीं इन लोगों को मिल रही है।
अब आप इनका गुस्सा आप साफ देख ही सकते हैं। एक बार फिर से ये प्रदर्शन करने पर उतर रहा है डाकबंगला चौराहे पर। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो आप लोग इसे प्रदर्शन पे कर रहे हैं, लेकिन क्या इस प्रदर्शन करने से, आवाज़ उठाने से क्या शिक्षा मंत्री को या उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री को फ़र्क पड़ेगा? क्या आपके दर्द को समझ पाएंगे? अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। हम तो मतलब उनके पास आवाज़ अपनी पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब वो सुन नहीं रहे हैं तो क्या करें बताइए। हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके आंदोलन के अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं? जैसे देखा जाए तो आप मतलब कितने बार प्रदर्शन कर चुके हैं, आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन बार बार करने के बाद भी सरकार नहीं सुन रही है इस बात। आखिर हम लोग करें तो क्या करें? दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है एक आंदोलन छोड़ के। आंदोलन के अलावा तो कोई रास्ता भी नहीं है। जाएंगे तब तो घर बैठे कुछ नहीं होने वाला है। सरकार तो ऐसे ही सोई है और सो जाएगी। मतलब जब तक विज्ञप्ति नहीं मिली तब तक ऐसे ही आंदोलन करेंगे। भारत आज़ाद करने के लिए तो कंटिन्यूअस आंदोलन हुआ था ना, तब जाके हमें आज़ादी मिली। तो वैसे ही जब तक हमारा अधिकार, हमें विज्ञप्ति नहीं मिलेगी, तब तक हम ऐसे ही सड़क पर आएंगे। और सरकार को अगर अच्छा लगता है कि जो भावी शिक्षकगण है वो सड़क पर रहे और प्रदर्शन करे, स्कूल में ना जाके पढ़ाएं, सड़क पर उतरे, तो उनको इसी में खुशी है, तो इसी से खुश हो जाए वो। अगर उनको ये अच्छा लग रहा है कि हमारे मतलब सीटेट बीटेट क्वालिफाइड टीचर सड़क पर हैं, स्कूल के बजाय सड़क पर हैं, तो देखें बिहार की छवि जा रही है तो पूरे देश में कि सीटेट बीटेट क्वालिफाइड लोग बार बार सड़क पर आ रहे हैं, मगर उन्हें बहाली नहीं दिया जा रहा है। बस कहा जा रहा है नियमावली बन के तैयार है, मगर कब आएगा पता नहीं। तो वो तो वक्त है, वक्त की बात है, उनका भी वक्त है, हमारा भी वक्त आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिन शिक्षकों को अभी स्कूल में होना चाहिए था, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते होना चाहिए था, आज वो शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के सामने, लेकिन फिर भी सरकार नहीं घूम रही है, नहीं सुन रही सरकार। आप देख सकते हैं कि अभी भी हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं सरकार के हाय हाय के नारे लगा रही है कि उन्हें विज्ञप्ति जल्दी से जल्दी दी जाए, लेकिन सरकार जो सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री की हाय हाय के यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। आपको जैसा कि पता है बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। उन्होंने बोला था कि अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि विधानसभा में इसकी चर्चा चल रही है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं उनकी बात अनसुनी है, और क्या चर्चा चल रही है विधानसभा में, इस पर सरकार एक्शन लेकर आ रही है। उनका बोलना है कि सरकार इस पर सीरियसली सोच रही है, लेकिन देखा जाए तो सरकार कुछ सोच नहीं रही है। पिछले 3 साल से अभ्यर्थी अटके हुए हैं और एक बार फिर से वो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री, उनके हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं यहाँ पर मौजूद है, डाकबंगला चौराहे पे धरना देकर बैठ चुके हैं और अपनी मांग रख रहे हैं सरकार के सामने कि उनकी 7वें चरण की शिक्षक बहाली जल्दी की जाए। यहाँ पर अभ्यर्थी पूरे जोश में, इनका गुस्सा साफ नजर आ रहा है। वो सरकार के खिलाफ आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं अपनी, लेकिन इनकी आवाज़ को सुनने के लिए सरकार का कोई भी बंदा यहाँ मौजूद नहीं है। लगातार हाय हाय के प्रदर्शन और जिंदाबाद के नारे लगते जा रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं बैनर लगा चुके हैं अपना, और सरकार के खिलाफ अपनी हाय हाय की आवाज़ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली की है। जो 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली विज्ञप्ति जल्दी जारी हो, ये उनकी मांग है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली विज्ञप्ति एक साथ जारी की जाए, ये भी उनकी मांग है। और एक और मांग है जो है 7वें चरण शिक्षक बहाली में सिर्फ बिहार के निवासी को ही आवेदन करने का मौका मिले। इन्होंने और आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री जी शिक्षक अभ्यर्थी कब तक करें इंतजार, अब तो शिक्षक बना दीजिए सरकार। मतलब जो जिन शिक्षकों को अभी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए था वो अभी जो है रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और उन्हें कब विज्ञप्ति मिलेगी किसी को पता नहीं है। सरकार इस पर कब एक्शन लेती है, इस पर क्या करती है, किसी को पता नहीं है। मतलब सीटेट बीटेट के उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, लेकिन इनकी विज्ञप्ति नहीं जारी की जा रही है, और फिर से प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं अभ्यर्थी, और डाकबंगला चौराहे पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टार्ट है।
शिक्षा मंत्री कहा है कि नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर जानने की कोशिश करने का क्या बोल रहा है। शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म नहीं तो क्या सर ऐसा प्रदर्शन करने से सरकार आपके दर्द सुन रही है? हम लोग 4 साल से रोड पे हैं, 4 साल से रोड पे हैं, 4 साल से हम लोग 3 बार सीटेट पास है, बीटेट पास है, लेकिन शिक्षा मंत्री सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, सिर्फ गीता भगवत पर बोलते हैं और शिक्षा पर कभी नहीं बोलते हैं। हमेशा वो धर्म की राजनीति करते आए हैं। वो चाहते हैं कि समाज और बिहार शिक्षित न हो, और वो शिक्षित हो जाएगा तो इनका धर्म का राजनीति बंद हो जाएगा। इनका ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री हाय हाय। आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हमेशा धर्म की बातों पर प्रोपेगेंडा बनाकर उठा लेते हैं, लेकिन ये शिक्षकों की परेशानियां नहीं सुन पा रहे हैं और छात्र अभ्यर्थी जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने में मजबूर हो चुके हैं। और क्या ऐसा प्रदर्शन करने से सरकार उनकी आवाज़ सुन पा रही है? बार बार इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही और हर बार छात्र जो है मजबूर हो गए यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी अभ्यर्थी जो है यहाँ पर धरना दिए हुए दागबंगला चौराहे पर, और इन्हें रोकने के लिए भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कितनी पुलिस की तैयारियां यहाँ पर की गई है ताकि यहाँ पर से जो अभ्यर्थी आगे नहीं बढ़ पाए। पिछले बार भी आप देख रहे थे कि बिहार में मतलब जब भी नौकरी चाहिए होती है किसी को तो हमेशा बिना प्रदर्शन बिना बवाल किए सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती है और उन्हें रोकने के लिए, उन अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन खड़ी कर दी जाती है। आप देख सकते हैं अभी भी नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर कि हाय हाय शिक्षा मंत्री के बारे में बोला जा रहा है। आज इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर मतलब ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, बवाल उठा रहे हैं, क्या इससे फायदा क्या होने वाला है? जी सर, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। शिक्षा मंत्री कौन है बताइए? शिक्षा मंत्री सिर्फ बयानबाजी करना जानते हैं और कुछ नहीं है। प्रोफेसर है नाम के, जो बोलते हैं कि इस महीने के लास्ट में आ जाएगा, सिर्फ बोली पे ध्यान देते हैं, करने पे कुछ ध्यान नहीं देते। उनको समझना चाहिए कि हम एक शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, जो बोलते हैं उस पर काम भी होना चाहिए। 3-3.5 साल से सब अभ्यर्थी पास आउट होकर के सड़क पे तिरंगा लेकर के, झंडा लेकर के घूम रहा है और वो अपने मौज में ऐसी गाड़ी में घूमते हैं। अब बयानबाजी बस मैक सामने आया, बोल दिए इसी महीने विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, बस मोहर लग गया है, अब तुरंत ही शीघ्र ही हो जाएगा। तो उनको ये ध्यान देना चाहिए, जो बोलते हैं उन पे करने पे भी कायम होना चाहिए। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री से यहाँ पर बार बार गुहार लगाई जा रही है कि उनकी विज्ञप्ति जल्दी ही जारी कर दी जाए। बहुत अच्छा बनेगा। दोबारा पूछ देना चाहिए, बताइए ना शिक्षा मंत्री को। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कैसे बोलना होता है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं बोलूं?